तो देखो आज आप एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ समझते हैं। तो देखिए ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। अब एशिया महाद्वीप के अंदर एक सब कॉन्टिनेंट आता है जिसे हम कहते हैं उप महाद्वीप। अब ये उप महाद्वीप क्या होता है भैया? तो देखो किसी भी कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के अंदर एक ऐसा एरिया जो पहाड़ों से थोड़ा सा कट जाए उसे उप महाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। देखिए जैसे यहां से यहां एक पर्वत है जिसका नाम है, इस पर्वत का नाम है हिंदुकुश पर्वत। इस हिंदुकुश पर्वत के इस तरफ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। ठीक है, इस तरफ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। देखिए हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं है, यह एक एरिया विशेष क्षेत्र के लोगों का नाम है। जैसे राजस्थानी, अब राजस्थान में रहने वाले लोग हिंदू भी राजस्थानी है, मुस्लिम भी राजस्थानी, सिख भी राजस्थानी है और जैन भी राजस्थानी। जैसे कश्मीर में रहने वाले को कश्मीरी कहते हैं और गुजरात में रहने वाले को गुजराती, महाराष्ट्र में रहने वाले को मराठी। उसी प्रकार हिंदुकुश पर्वत के इस तरफ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। लेकिन क्या हुआ कि पहले 90% जनसंख्या थी वो सनातन धर्म को फॉलो करती थी, यानी सनातन धर्म को मानने वाली थी, इसलिए सनातन धर्म वालों को हिंदू कहा जाने लग गया। अब देखिए इस पर्वत का क्या नाम है? हिंदुकुश पर्वत। ये पर्वत कौन सा है? हिंदुकुश पर्वत। यहां से तो ये हिंदुकुश पर्वत आ गया और इस तरफ से एक और पर्वत चला गया। इस पर्वत का क्या नाम है? हिमालय पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत पर ही शंकर भगवान बैठकर कैलाश पर्वत पर तपस्या की थी और यहीं पर है वो माउंट एवरेस्ट चोटी है, वो यहीं पर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ना माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई तो आपको पता ही होगी 8,848 मीटर ऊंची है। ये नेपाल के अंदर स्थित है, वो माउंट एवरेस्ट चोटी है वो। तो देखिए भारत और चाइना को कौन सा पर्वत अलग करेगा? हिमालय पर्वत अलग करेगा। अब देखिए इधर से इधर देखोगे तो यहाँ पर भी एक पर्वत है। यहाँ पर कौन सा पर्वत है? इस पर्वत का नाम है आराकान पर्वत। ये भारत और म्यांमार को अलग करता है। भारत और म्यांमार को अलग करने वाले पर्वत कौन सा है? तो आराकान पर्वत। कौन सा पर्वत है? आराकान पर्वत। अब देखिए इधर से ये पर्वत कौन सा है? हिंदुकुश पर्वत। और इधर ये कौन सा पर्वत आ गया? हिमालय पर्वत आ गया। अब देखोगे आप तो इधर से तो ये हिंदुकुश पर्वत आ गया और इधर से ये हिमालय पर्वत चला गया है और ये दोनों पर्वत है वो लड़ गए, आपस में भिड़ गए और भिड़ने से एक ऊंचे पर्वत का बहुत ऊंचा पहाड़ बन गया और इस पहाड़ को ही बोलते हैं पामीर का पठार। और ये पामीर का पठार है जिसे दुनिया का छत भी कहा जाता है। ये चाइना के अंदर स्थित है। अब देखो अब आप इधर देख लिया आपने, ये कौन सा पर्वत है? आराकान पर्वत है। अब आप देखोगे तो इस एरिया के अंदर ऊपर से तो पहाड़ आ गए और नीचे से देखोगे तो यहाँ देखोगे तो नीचे से इसके पूरे के समुद्र है। तो इस एरिया के अंदर रहने वाले लोग एक तरफ से एकदम से सेफ है, सुरक्षित है। कैसे? देखिए इस पूरे के पूरे ऊपर से इसकी रक्षा है वो पहाड़ करेंगे और नीचे से इसकी रक्षा है वो समुद्र करेगा। राइट। अब देखिए आप देखोगे तो इस पूरे महाद्वीप के अंदर एक छोटा सा एरिया है वो पहाड़ों से थोड़ा सा कट गया, जिसे हम क्या कहते हैं? उप महाद्वीप कहते हैं। अब आप देखोगे तो इस एरिया के अंदर रहने वाले सभी लोगों का खान पान, रहन सहन, कल्चर यानी कि संस्कृति है वो यहाँ की एक जैसी है। इसलिए इस महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ा देश आपको कौन सा दिख रहा है? इंडिया, भारत। इसलिए इस उप महाद्वीप को भारतीय उप महाद्वीप कहते हैं। एक्चुअली में क्या है कि भारत ही है, ये पूरा का पूरा जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये भारत ही है। ये पाकिस्तान है, ये 1947 के अंदर अलग हुआ ही है। जिसको पहले बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। और ये नेपाल भी भारत का हिस्सा था, भूटान भी भारत का हिस्सा था। ये अंग्रेज आकर डिवाइड कर गए, बांट गए, तब ये अलग अलग हो गया। अन्यथा तो ये भारत देश एक ही था। इसलिए उप महाद्वीप का नाम क्या पड़ गया? इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उप महाद्वीप पड़ गया। अब देखिए आपसे पूछ ले कि भारत और चाइना को कौन सा पर्वत अलग करता है तो आप आसानी से बता सकते हो, हिमालय पर्वत। आपसे ये पूछ ले कि अफगानिस्तान और
पाकिस्तान को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो अराकान पर्वत। अब आपसे ऐसा पूछ ले कि क्या म्यांमार भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आता है? तो आप बोलोगे नहीं आता है, क्योंकि ये भारत के इस तरफ चला जाएगा तो ये नहीं आएगा। आपसे पूछ ले कि चाइना है वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आता है कि नहीं आता है? तो देखिए पर्वत के इस तरफ चला गया तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद में अफगानिस्तान को लिए पूछ ले कि अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर आता है कि नहीं आता है? तो पहाड़ के इस तरफ चला गया तो ये भी भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर नहीं आता। अब देखिए, अब भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश आते हैं? तो पहले 1 नंबर का ये कौन सा है? भारत। 2 नंबर का ये कौन सा है? पाकिस्तान। और भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, कौन कौन से देश हैं? देखिए बाबू, आप साथ साथ में बोलते रहिए वरना आपको याद नहीं होगा। ये जैसे जैसे आप बोलोगे तभी याद होगा। देखिए ये 1 नंबर का कौन सा देश है? भारत। 2 नंबर का पाकिस्तान। 3 नंबर का नेपाल। 4 का भूटान। भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान, भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान। और 5 नंबर का ये कौन सा है? बांग्लादेश। 5 नंबर का कौन सा है? बांग्लादेश। तो आप बता सकते हैं पांचों के पांचों देश, भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। पांचों के नाम बता सकते हो ना आप बिना देखे? अब बताइए, आप बोलिए, अपने खुद से बोलिए। देखिए ऐसे बोलिए, सबसे पहले भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। गलती क्या होती है? आप क्रम वाइज बोलना है, आपको क्रम वाइज ही याद रखना है। लड़का कहां फंसता है कि वो पहले भारत बोल देगा, उसके बाद में भूटान बोल देगा, उसके बाद में पाकिस्तान बोल देगा। ऐसे याद करेगा तो उसको याद होगा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि कौन सा जुट गया, कौन सा जुट गया इसके अंदर। भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, उसके बाद में भूटान आ गया, अब नेपाल और बांग्लादेश छूट गया। अगर क्रम वाइज से चलेगा तो उसको पता चल जाएगा। पहले भारत आएगा, उसके बाद में पाकिस्तान, ये नेपाल छूट गया, उसके बाद में ये आ गया, ये छूट गया। तो आप बता सकते हो कौन कौन से देश आते हैं? भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। बस 2 सेकंड में खत्म, ज्यादा समय नहीं लेना आपको। आपसे ये पूछ ले कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कितने देश आते हैं टोटल, तो 5 देश आते हैं। आपको पूछ ले तो आपको ये नहीं बताना है कि 5 देश आता है, आपको बोलना है हम बोलते हैं, आप सुनो कौन कौन से आते हैं। तो आपको 2 सेकंड लगना चाहिए। भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश, खत्म, बस। अब देखिए, आपसे पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा एमएसआईडी के अंदर कि श्रीलंका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर नहीं आता है? तो बांग्लादेश, ये श्रीलंका और मालदीव नहीं आएगा। ये दो देश है वो भारतीय सब कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं आएंगे। अरे कौन याद होएगा? इन ओ कौन सो देश है, इन कौन जानोगे? ओ आप लो भारत है, बी बाद में ओ, अरे इन नल्ला पाकिस्तान में कौन जानोगे? अरे इन आप 1971 का मैं धोयो बुरी तरह, 91,000 सैनिक है, जगह बंदी बना लिया यहाँ पर भारत आ। कम ना सोचे करो अपने आप ने, 91,000 सैनिक थोड़ा को नहीं है, 1 लाख की संख्या में आगा सैनिक बंदी बना लिया यहाँ पर। फिर बाद में और नेपाल, अरे नेपाल में कौन जानो? सीता जी ठेगा ही तो आ, और राम को ससुर है, राम को ससुराल है वो नेपाल। और वो भूटान का मैं तो अपनी सेना है, आंगन तो खुद की सेना ही को नहीं, अपनी सेना है जिसकी रक्षा करे भूटान देश की। फिर बाद वो बांग्लादेश में तो इंदिरा गांधी जी जाम के गया 1971 का मन। पहले इनको नाम पूर्वी पाकिस्तान है और वो पश्चिमी पाकिस्तान है, इनको नाम है भी बाद में बदल के बांग्लादेश रखे हुए। बोलो खट्टा समस्या आ रही है थारे, कौन बता सकोगे थे? भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश, इतनो से खत्म, बस। अब थारा क्लास समझ में आई है तो थे मन कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगा, ताकि अगली क्लास हम अपलोड करा। जय हिंद।